हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्नेहलता। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने कक्षा 9 का कृतिका का पाठ 1 इस जल प्रलय में किया था और हम यहाँ तक आए थे जहाँ पर जो लेखक वो रिक्शा में बैठकर बाढ़ का पानी देखने के लिए जा रहा है और जहाँ बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, यहाँ तक पढ़ा था हमने। आइए अब आगे देखते हैं। जब लेखक बैठकर जा रहा है तो आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। यानी कि लेखक वापस जाना चाहता था। रिक्शा वाला बहादुर है, उसने कहा थोड़ा और आगे चलिए। फिर भीड़ में एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज़ है, यानी कि पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है, वापस जाओ। तो लेखक ने कहा कि लेट लो भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिक्शा में उड़कर हम, यानी कि लेखक और रिक्शा वाला और उसका दोस्त भी था, अप्सरा सिनेमा हॉल के पास चले गए, गांधी मैदान की ओर। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर के सामने पानी भर गया था और आगे है गांधी मैदान की जो रेलिंग होती है, ग्राउंड की रेलिंग, उसके सहारे हजारों लोग खड़े होकर बाढ़ के पानी को आते हुए देख रहे थे। इतने लोग थे जितने रामलीला के समय राम के रथ को देखने वाले होते हैं। उसके बाद है आगे, हरियाली पर धीरे धीरे पानी फिरता दिख रहा था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्तंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ईह। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बुझो। वो आदमी ये कह रहा था कि जब पटना में बाढ़ आई थी, पटना के लोग बहुत उठापटक कर रहे थे, बहुत चिंतित हो रहे थे, अपने लिए बहुत सारे इंतजाम कर रहे थे, बहुत परेशान थे। और अब देखो, जब दानापुर में पानी आ चुका तो पटना वाले लोग यहाँ पर मुड़कर भी नहीं देख रहे, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। पटना वाले लोगों पर एक कटाक्ष किया है लेखक ने। मैंने, यानी कि लेखक ने, अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी। उसके बाद है, शाम के 7:30 बज चुके हैं और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कीर्ण होकर सुन रहे थे। पान की दुकान पर रेडियो रखे रहते थे जहाँ से लोग बाढ़ की खबर अपडेट लेते रहते थे, खबर लेते रहते थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुँच चुका है। ये रेडियो पर खबर चल रही है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, सब सुन रहे थे, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। उसके बाद है, थोड़ी सी नीचे चलते हैं। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। ध्यान से देखना इसको। खरीद बिक्री यानी सामान खरीदने और बेचने का जो सारा काम है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है, सारा बंद हो चुका था। लेकिन पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई, क्योंकि पान वाले की दुकान पर रेडियो होता था, खबर सुनने के लिए लोग आते थे और साथ में पान भी खाते थे, तो पान तो फिर बिकने ही थे। इसलिए ये दे रखा कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने के बाद भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। ये क्वेश्चन आपका अभ्यास में आएगा। उसके बाद है, पान वाले के